जब वोट देने के लिए जाना तो एक एक बात को याद रखना। हाथ जोड़कर इतनी ही विनती करने आया हूं, प्रार्थना करने आया हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, आपके बेटे, आपके लाल ने 9 साल तक आपकी किस तरह से सेवा की है, इसको याद रखना। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल, सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाते थे मनीष सिसोदिया के साथ। हमारे आपके बच्चे टाट पट्टी पर बैठ के पढ़ते थे। टॉयलेट का इंतजाम नहीं था सरकारी स्कूलों में, मकड़ी के जाले लगे रहते थे सरकारी स्कूलों में। अरविंद केजरीवाल ने उन्हीं सरकारी स्कूलों में एयर कंडीशन कमरे आपके बच्चों के लिए बनाए। बताओ बनाया कि नहीं? सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल का निर्माण कराया, एथलीट के ग्राउंड बनाए, हॉकी के ग्राउंड बनाए। इतना बेहतरीन सरकारी स्कूल बनाया कि अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी, ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई। मोदी जी ने कहा गुजरात का स्कूल देख लो, कह दिया नहीं देखना। बोले उत्तर प्रदेश का स्कूल देखो, कह नहीं देखना। अरे बोले मध्य प्रदेश का स्कूल देख लीजिए, बोली नहीं देखना। तो मोदी जी ने कहा देखना क्या है, तो कहने लगे केजरीवाल का स्कूल देखना है, केजरीवाल। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, आम आदमी पार्टी से सीखो, टोपी वालों से सीखो। आज सरकारी स्कूलों के अंदर इतनी बेहतरीन शिक्षा दी जा रही है कि पिछले 8-9 साल से लगातार इंटर का रिजल्ट, हाई स्कूल का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतर सरकारी स्कूलों का आ रहा है। बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिल्ली के मुख्यमंत्री बने केजरीवाल जी। हम लोग जाते थे, विशेष रवि, केजरीवाल जी, हम लोग जाते थे झुग्गियों में प्रचार करने के लिए जाते थे। माताएं बहनें कहती थी केजरीवाल जी अपने घर का गहना गिरवी रख दिया बिजली का बिल चुकाने के लिए, अपने घर की फ्रिज बेच दी बिजली का बिल चुकाने के लिए। ये बिजली का बिल हम चुका नहीं पाते केजरीवाल जी। केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली, 24 घंटे के अंदर कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। पहली सरकार हिंदुस्तान की जिसने 200 यूनिट बिजली फ्री दिया, 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे देने का काम किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल। उन्होंने कहा दिल्ली के लोगों को पीने का साफ पानी मिलना चाहिए, 24 घंटे पानी मिलना चाहिए, टैंकर माफियाओं का सफाया होना चाहिए और दिल्ली में पानी का बिल 0 आएगा, 0 0 0। तो बिजली का बिल है 0 और पानी का बिल है 0 और अरविंद केजरीवाल है हमारा क्या है? क्या है? अरविंद केजरीवाल है हमारा हीरो। बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा की योजना अरविंद केजरीवाल लेके आए। अरविंद केजरीवाल ने कहा एक रिक्शे वाला जब सुबह उठता है, एक ऑटो वाला जब सुबह उठता है, अपने बेटी का चेहरा देखता है, कॉलेज जाना है बेटी को, बस का किराया देना है 100 रुपए, कहां से लेके आऊं? मजदूरी के लिए जाना है एक महिला को, बस का किराया देना है 1500 रुपए महीने का, कहां से लेके आऊं? इस दर्द को अगर किसी ने समझा तो अरविंद केजरीवाल ने कहा माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा बिल्कुल फ्री रहेगी। बिल्कुल फ्री किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा दिल्ली के अंदर होम गार्ड का जवान हो, चाहे सिविल डिफेंस का जवान हो, चाहे फायर का जवान हो, चाहे दिल्ली पुलिस का जवान हो या दिल्ली का बेटा अगर सीमा पे, सरहद पे सुरक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देता है, शहीद होता है, तो 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता उसके परिवार को दी जाएगी। बताओ हिंदुस्तान की किस सरकार ने इतना काम किया दिल्ली के लिए, दिन रात मेहनत की दिल्ली के लोगों के लिए। ये सोमनाथ भारती हैं, ये विशेष रवि हैं, ये हमारे पार्षद हैं, हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता टोपी वाला है, वो आपके लिए काम करता है, मेहनत करता है। और अगर हमने अच्छी मेहनत की है तो मजदूरी दोगे कि नहीं दोगे? बताओ, मजदूरी दोगे कि नहीं दोगे?
अगर सोमनाथ भारती ने मेहनत की है तो इनको मजदूरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? केजरीवाल जी ने मेहनत की है तो मजदूरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बताओ, उसको मोदी जी ने पकड़ के जेल में डाल दिया। अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया। केजरीवाल ने पूछा मेरा गुनाह क्या है? मोदी जी ने कहा क्यों शिक्षा दे रहे हो, क्यों मोहल्ला क्लिनिक बनाया, क्यों दवाएं दे रहे हो, क्यों मुफ्त की योजनाएं चला रहे हो, क्यों आम आदमी को राहत पहुंचा रहे हो? जो आम आदमी को राहत पहुंचाएगा हम उसको पकड़ के जेल में भेजेंगे। केजरीवाल ने कहा जेल नहीं, चाहे जहां भेज दो, हम तुमसे लड़ते रहेंगे और दिल्ली के लोगों का काम